तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हुआ हूं हर्ष डेयरी फार्म जो बीरबल बिघा रौना चाकन गया बिहार के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बागीचे के अंदर फार्म बनाया है आप कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल लो कॉस्ट में। यहाँ पे मैं लगभग 2 साल पहले मैंने इस फार्म पे एक बार और आया था, जहाँ पे लगभग 4 या 5 पशु उस टाइम थे। आज मैं समझता हूँ लगभग 20 पशु हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी गाय और भैंस को बागीचे के अंदर बांधा गया है। रात में कहाँ बांधते हैं ये पूछने की बात है, तो मैं इनसे ही जानूंगा कि कहाँ पे बांधा जाता है, कैसे कैसे करके अपने फार्म को 20 पशु तक लेकर गए। पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए मैं मिलवाता हूँ इस फार्म के ऑनर साहब से। तो राजेश जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू, शुक्रिया। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि लगभग आपको इस फार्म को शुरू करके 2.5 साल हो गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। और 2 साल पहले मैं आया था और 3 या 4 पशु उस टाइम थे आपके पास। 1-2 भैंस थी और 2-3 गाय ऐसे ही था। और आज मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बछिया, पीछे एक गाय, वहाँ पे एक गाय, यहाँ पे एक गाय, यहाँ पे एक बछिया, मतलब लगभग 5-6 अभी यहाँ देख रहा हूँ। और वहाँ पे 5-6 भैंस देख पा रहा हूँ और कुछ भैंसें आपकी चरने के लिए गई है। तो कितने हो गए टोटल लगभग 2 साल में? 2 साल में छोटा बड़ा मिला के लगभग 25 या 27 है। 25 से 27 आपने कर दिया है। हाँ जी। गाय से ज़्यादा अभी भैंस देखने मिल रहा है, क्या कारण? गाय का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, गाय में खर्चा ज़्यादा है, प्लस में हम लोग सुधा डेयरी में दूध देते हैं तो वहाँ रेट नहीं है गाय के दूध का। गाय प्रेग्नेंट होने में बहुत प्रॉब्लम करती है। ठीक है। जब अगर इसको बेचना चाहें तो इसका रीसेल वैल्यू बहुत कम है। ठीक है। इस कारण से हम लोग गाय पे फोकस कम कर दिए। पहले मेरा फोकस गाय पे ही चल रहा था, बट अभी मेरा फोकस भैंस पे है। भैंस का अच्छा रेट मिल जाता है सुधा में, गाय की अपेक्षा गाय से डबल रेट मिलता है भैंस में। भैंस का रीसेल वैल्यू अच्छा है, मेंटेनेंस कम है, प्लस में हमारे यहाँ चरने का सुविधा है, हरा चारा फ्री में है। तो इसलिए इस तरह से बागीचा में आपने छोड़ रखा है। हाँ जी, हाँ ना जी। तो यहाँ धूप का टेंशन और हवा तो कहना ही नहीं है, पंखे की तो जरूरत नहीं। यानी कि सबसे कम खर्च में, एकदम एकदम समझ लीजिए कि कोई खर्च नहीं वाला फार्म आप कह सकते हैं। और मैंने आपका पिछला भी जो वीडियो बनाया था वहाँ पे आपके घर के पास था। वहाँ पे भी आपने बागीचे में छोटा सा एक पेड़ के पास बांध रखा था। और आपने, मैं दिखाऊंगा कि इनका एक छोटा सा फार्म भी बनाया है जिसमें अभी आधा काम बाकी है। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ पे तो आपने दिन में बांध रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बरसात का मौसम है सर, बरसात में कैसे पॉसिबल है? बरसात में जब बारिश उरिश होता है तो अभी शेड तो तैयार है करीब 90%, ऊपर से सिर्फ शेड डालना बाकी। हाँ। तो जब ज़्यादा बारिश होता है तो भैंस को तो बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भैंस को तो मज़ा आता है बारिश में। अच्छा। सिर्फ गाय को प्रॉब्लम है, तो गाय के लिए व्यवस्था रखे हुए हैं। गाय को अंदर? हाँ, गाय को अंदर बांधते हैं, गाय को पानी से बचा कर रखते हैं। टोटल अभी दूध करने वाली पशु कितने हैं आपके पास? दूध करने वाली पशु अभी तो 10 है। 10 पशु दूध कर रही हैं? हाँ जी। और बाकी का प्रेग्नेंट है और बच्चिया है? कुछ प्रेग्नेंट है, बच्चिया है, पाड़ी है, ये सभी है। दूध कितना निकल जा रहा है सर? दूध अभी 70 से 80 लीटर के आसपास दोनों टाइम से है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपका तो खर्च बिल्कुल ही ना के बराबर हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा जो फीडिंग पे खर्चा है वो बहुत कम है। हाँ, क्योंकि हमारा पशु लगभग समझ लीजिए कि 10 घंटा खुले ही रहती है, तो ऐसे भी चर के मस्त रहती है। शाम में तो खाना भी देने का जरूरत नहीं पड़ता है। अभी तो आधा पशु बाहर ही बाहर दिखा, जो नहीं चरने वाली है सिर्फ वही बंधा हुआ है, जो चरने वाली है वो खुला हुआ है। इनको खिलाना पड़ रहा होगा? हाँ, इसको खिलाते हैं, खाना देते हैं, खाना उन लोग भी देते हैं, बट मतलब समझ लिए कि ना के बराबर। हाँ, ना के बराबर 10%। वो जो चरने गई है वो प्रेग्नेंट रहती है या मिल्किंग वाली रहती है? प्रेग्नेंट भी है, उसमें कुछ मिल्किंग वाली भी है। अच्छा, मतलब जो चरना पसंद करती है उसको छोड़ देते हैं? हाँ, छोड़ देते हैं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, उसके पीछे कोई आदमी लगा हुआ हो? कोई आदमी नहीं है, सब ऐसे ही गई है। सब शाम को जब उसको जब समझ में आएगा कि हमको खाना खाने का टाइम हुआ, वो खुद आ जाएगी। और ऐसे हरा चारा चरते रहती है? हाँ, चरते रहती है। और बगल में फल्गु नदी है, वो तो अभी सब नदी में बोरा लोग पानी में चले रहती है। जब उसको इच्छा हुआ निकल के हरा घास चरेगी, फिर पानी में अपना। सर लगभग 2 से 2.5 साल हो रहा है, तो हमारे नए सब्सक्राइबर जो हैं या फिर नए पशुपालन करना चाहते हैं, पशु पालना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बताएं। क्योंकि आपको मात्र 2.5 साल हुआ और ये मैं दूसरी बार पहुंचा हूं। पहली बार में तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर इनका दोबारा जाकर 2 साल या 1 साल बाद बताइएगा कि कहाँ पे फार्म पहुंचा।
और बहुत सारे लोगों का कमेंट ये भी था कि फार्म बेकार चीज़ है, बंद हो जाएगा, तो उसके बारे में बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, फार्म बंद नहीं होगा, बशर्ते बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नया फार्म खोले, महीने का 25-30 हज़ार कमा रहे हैं और वो पैसा अपना घर में इन्वेस्ट बहुत लोग कर देते हैं। डेयरी ऐसा नहीं है, डेयरी तभी आप सक्सेस होंगे जब, जैसे लोग आम का बगीचा लगाते हैं 3-4 साल वेट करना होता है प्रॉफिट के लिए, उसी तरह पशु का भी बिजनेस वही है। अगर आप डेयरी फार्म खोल रहे हैं तो उसमें पहले तो आपको ध्यान देना होगा कि कोशिश रहेगी जो भी हम पशु खरीद रहे हैं उसका बच्चा फीमेल हो, पशु नया हो, 1-2 लैक्टेशन का हो, और उसके बाद ही जब पीछे से आपका जब बच्चा सपोर्टिंग के लिए 2-2.5 साल बाद जब तैयार होगी तब आपको प्रॉफिट बुझाएगा। बहुत लोग फेलुअर हो जाते हैं इसी कारण 2-3 महीना में बंद कर देते हैं, क्योंकि उसका पशु जो है ड्राई पीरियड में आ जाती है 5-6 महीना बाद, फिर उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। जो इनकम हो रहा था वो तो अपना घर में लोग इन्वेस्ट कर देता है। अच्छा। इसी कारण से लोग फेलुअर हो जाता है। आपके हिसाब से डेयरी फार्म कैसा है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद लग रहा है, बहुत अच्छा है। कितना कमा लेते हैं इससे? देखिए सर, प्राइवेट जॉब से तो बहुत ही ज़्यादा सुखी संपन्न है। मुझे कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे, शायद 7-8 हज़ार की नौकरी कर रहे थे। नहीं, 7-8 हज़ार का मतलब समथिंग हमको 25-30 हज़ार रुपये हम कमा रहे थे। हाँ, आपने 25-30 हज़ार का बताया होगा शायद, सॉरी। तो उसको छोड़कर आप इसमें आए और घर पे रहकर कितना कमा लेते होंगे इसमें? इसमें लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये कमा ले रहे हैं। 40 से 50 हज़ार कमा ले रहे हैं। लेकिन इसमें हम डेयरी के साथ साथ और भी बिजनेस बढ़ा रहे हैं। जैसे हम बकरी फार्म अभी शुरू कर दिए हैं, जब हमारे पास लगभग 25 बकरी है। 20 बकरी के लिए और हम ऑर्डर कर चुके हैं। हमारा 17-18 तारीख में 20 बकरी और नया आ जाएगा राजस्थान से। ठीक है। उसके साथ साथ फिर हमारे पास जगह है, हम तालाब खुदवाना चाह रहे हैं, 1 बीघा का तालाब भी खुदवा लें, ताकि 2-3 तरह का बिजनेस रहेगा, कुछ न कुछ तीनों बिजनेस से प्रॉफिट आता रहेगा। डेयरी से कितना बच जाता होगा? डेयरी से सर लगभग तो अभी 40 हज़ार रुपये के आसपास बच जा रहा है हमको। कैसे बच रहा है उसको थोड़ा समझाएं, ताकि लोगों को यकीन भी हो कि हाँ वाकई में 40 हज़ार कमा। देखिए सर, पहले जब हम गाय रखे हुए थे तो गाय का रेट सुधा डेयरी में बहुत कम है, 22 से 25 रुपये लीटर है। अगर बहुत अच्छा ढंग से गाय को आप मेंटेनेंस में रखते हैं, मिनरल मिक्सचर वगैरह देते हैं, तो आपका 26-27 रुपये लीटर पहुंचता है दूध का रेट। लेकिन हम भैंस रखे हुए हैं, हमारा भैंस का रेट 45-46 रुपये 50 रुपये तक जाता है। अच्छा। और भैंस का फीडिंग में मेरा खर्चा बहुत कम है, वो सारा दिन चर के रह जाती है। कितना खिलाते होंगे इनको? खर्च कितना करते सर, जो पशु चरने वाली है उसको तो बिल्कुल ही नहीं खर्चा। उसको फीडिंग के लिए जैसे 1-2 केजी सूखा चारा दे दिए, 1-2 केजी देते हैं फीड। जो दूध देने वाली है, जो प्रेग्नेंट है उसको तो जरूरत भी नहीं है, कुछ नहीं देने, कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही सुबह खोल दिए 8 बजे। हाँ। और इनको मिलाकर, उनको मिलाकर टोटल मंथली दाना वगैरह का आप तो काउंट तो जरूर करते होंगे कि इतना का मैं दाना खिला लेता हूँ, कितना खर्च हो जाता होगा सर? सर लगभग अभी हमारा दूध लगभग 4000 का पर डे हो जा रहा है। 70 या 80 लीटर लगभग हो रहा है। हाँ। तो 8 चौका 32। तो दूध मेरा जो है, जैसे हमारा कुछ तो भैंस है जो बच्चा दिए 7-8 महीना हो गया, जिसको बकेना कहते हैं, तो उसमें फैट बहुत अच्छा फैट है उसका। तो धेन बकेना दोनों मिला करके जाता है, तो हमारा डेयरी में रेट भैंस का लगभग 50 रुपये पहुँच जाता है। अच्छा। तो लगभग हमारा 4039 रुपये का पर डे का दूध है। पर डे। अच्छा। हमारा फीडिंग और सूखा चारा मिला के लगभग 2 से 2,500 रुपये पर डे खर्चा है। फीडिंग 2 से 2,500 पर फिर भी कर देते हैं इतना? हाँ। इतना मतलब सूखा चारा, हरा चारा सब खा रही है बाहर में, फिर भी लगभग 2,000 खर्च होता है। क्योंकि इस साल, खास करके इस साल की बात कर रहे हैं, इस साल सूखा चारा का दाम बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल। तो ये इनको दाना में क्या दे रहे हैं कि 2,000 रुपया पर डे खर्च हो जा रहा है? दाना में सर गेहूं का दरिया देते हैं, चोकर देते हैं, सरसों खल्ली देते हैं और तीसी का खल्ली देते हैं। और जो हैवी मिलकर पशु है उसको मिनरल मिक्सचर देते हैं। जो पशु हैवी मिलकर नहीं, जो जैसे 7-8 लीटर भैंस दूध दे रही है उसको तो खैर देते ही नहीं है। और जो पशु खुला हुआ है उसको तो बिल्कुल ही मिनरल मिक्सचर का कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो समथिंग 2,000 रुपया खर्च कर देते हैं, 1500-1800 पर डे का बचत हो जाता है। और एक्स्ट्रा खर्चा जैसे कोई दवा में हो गया, और जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है जैसे लाइट बिल हो गया। नहीं सर, हम लोग तो गांव में, हम लोग का तो कोई ऐसा मीटर वगैरह बिजली बिल आता नहीं है। तो जब आपने शुरू की थी आज से 2 साल पहले, तो आपने ऐसा सोच रखा था सर कि मैं 2 साल बाद लगभग 40,000-50,000 कमा लूँगा इससे?
हाँ सर, सोच के ही तो किए थे, और आपका इज्जू की लाइव देख के हमको और भी प्रोत्साहन मिलते रहता है। अभी भी हम जब हमको मौका मिलता है हम इज्जू की लाइव देखते रहते हैं। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मतलब ये चीज़ अगर कोई नया बंदा करना चाहता है तो उनके लिए ये बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, बट उसको नया बंदा को ये सोचना होगा कि सब जैसे खरीदारी के समय कि पशु हम कैसा खरीदें, उसके साथ उसका मतलब नया लोग फेलुअर हो जाते हैं कि जैसे कैसा गाय आप भी शुरू में आप भी फेल हुए थे। प्लस में 1-2 पशु मेरा वो डैमेज भी हो गया है पहले का। हाँ, एक गाय मर गई थी। अब तो काफी समझ हो गया होगा कि कौन से पशु कितने तक के खरीदना चाहिए। हाँ। ये कितना तो दूध निकाल लेगी, काफी नॉलेज हो गया इसमें। काफी बढ़िया आपने भैंस भी रखा है सर। कहाँ से आप भैंस खरीदते हैं? भैंस सर देखिए, हमारी भैंस ये पटना के पास रानी पोखर से लाए थे। रानी पोखर मंडी जो मंगलवार को लगती है। हाँ जी। थन की बनावट काफी शानदार भैंस देख सकते हैं। 7-8 महीना पहले खरीदे हैं सर, 72,000 में लाए थे। 15 लीटर दूध दे रही थी दोनों टाइम से। 72,000 में? हाँ जी, ये 8 लीटर अभी भी दोनों टाइम से दूध है इसमें। 4 लीटर अभी भी। प्रेग्नेंट हुई कि नहीं हुई? अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। 8 महीना हो गया प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो ये मिनरल कमी कह सकते हैं हम। हाँ, तेज चरने वाली नहीं, इसको खोलते भी है तो चरेगी नहीं। अच्छा, तो ये भाड़ा वगैरह लेकर यहाँ तक कितने में पहुँचा सर? सर वहाँ से लगभग 5,000 भाड़ा लगा था पिकअप का। और 72,000 में भैंस खरीदे थे, यानी 80,000 लगभग पड़ गया था। मैं मधौल मेला से लाए थे। अच्छा, ये मधौल मेला से लाए थे। मधौल मेला रानी पोखर के आगे? हाँ। कितने में बताए? 75,000। ये 75,000 में लाए थे। ये भी 16 लीटर दूध दे रही थी। 16 लीटर प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट कितने दिन बच्चा दे देगी? ये अभी इसको बच्चा देने में 2-2.5 महीना टाइम है। सर मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने गाय को नहीं चुनकर भैंस किया। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं, गाय करूं, भैंस का करूं, टेंशन में हो रहे होंगे। आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? सर मेरा तो सजेशन रहेगा कि अगर कोई भी डेयरी फार्म वाले अगर जिनका रिटेल सेल है वो गाय रखें। अगर सुधा में देना है या और भी बहुत सारी कंपनी है, अगर किसी भी कोऑपरेटिव में अगर आप दूध देते हैं तो वहाँ पे गाय का दूध से आप फेलुअर हो जाइएगा। वहाँ गाय का दूध का रेट बहुत कम है, क्योंकि गाय का दूध में फैट बहुत कम है। जी बिल्कुल। और भैंस का दूध से ही आप सक्सेसफुल होंगे अगर डेयरी में दूध देना है तो। साथ में 1-8 पीस गाय रखिए, लेकिन ज़्यादा भैंस पे ही फोकस रखिए। भैंस का ही दूध मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा सर, भैंस के बात आप कर रहे हैं तो भैंस में जैसे आज वो बच्चा देती है तो कितने दिन तक के वो दूध देती रहेगी? दूसरा प्रेग्नेंट कितने दिन में हो जाएगी? जैसे हम कहते हैं ना कि लैक्टेशन पीरियड भैंस का कम होता है, जैसे वो जल्दी सूख जाती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। भैंस में भी नस्ल हम अगर बढ़िया नस्ल का अब ये भैंस देख लीजिए, ये भैंस बख्तियारपुर से खरीदे थे। ठीक है। ये भैंस 7 महीना का प्रेग्नेंट है। अभी 10 दिन पहले इसको दूध निकालना छोड़े हैं, जबकि 4 लीटर दूध अभी भी दे रही थी। अच्छा, 7 महीना के प्रेग्नेंट हो गई? हाँ जी, इसको जबरदस्ती दूध सुखाए हैं। अच्छा, 2 महीना छोड़े हैं? 2 महीना छोड़े हैं। हाँ, 7 लीटर एक टाइम में दूध करती है। हाँ। यानी कि भैंस अगर अच्छी नस्ल की हो तो उसका लैक्टेशन पीरियड बढ़िया रहेगा। हाँ जी, हाँ। भैंस अगर 12 से 14 लीटर दूध करने वाली अगर हम खरीद के फार्म करते हैं तो बढ़िया रहेगा। हाँ, बढ़िया रहेगा। किसी डेयरी में दूध देना है तो भैंस का दूध का भाव अच्छा मिलेगा और वो कमा सकता है बढ़िया। हाँ। तो यहाँ पे इनकी कटड़ी देख सकते हैं जो खुला है। सर ये किसकी कटड़ी है, ये जो देख पा रहे हैं हम? ये इसका माँ नहीं, इसका माँ को बेच दिए, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। अच्छा। और ये पड़िया देखिए, इसमें 90% मुर्रा नस्ल आया हुआ है। काफ़ी बढ़िया पड़िया देखा, इसीलिए हमने पूछा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी शानदार है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, मिनरल मिक्सचर आप क्यों नहीं देते हैं? सर मिनरल मिक्सचर देते हैं, बट हम एक कंपनी से जुड़े हुए हैं। हमारा एक नेटवर्किंग है कंपनी, उस कंपनी का नाम है नेटसर्फ कम्युनिकेशन। अच्छा। उसका एक हर्बल प्रोडक्ट है, उसका नाम है CFC। ठीक है। हम CFC खिलाते हैं सर, जो इसमें जितना भी इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है सारा हर्बल में ही है। ये हमारा CFC है सर, इसको हम 15 ग्राम पर डे देते हैं। इससे हमारा दूध भी एक टाइम का 1 से 1.5 लीटर बढ़ा हुआ है, प्लस फैट भी इससे बढ़ा हुआ है। अच्छा, CFC देने के कारण फैट भी बढ़ जाता है। हाँ जी। और दूध भी बढ़ जाता है। मतलब किसान अगर कोई खरीदना चाहता है, कितने का है ये आधा केजी का? ये सर आधा केजी 650 रुपये का है। 650 रुपये का है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई। अगर कोई नया फार्म करता है, अगर वो टेंशन में है कि मैं गाय का करूं या भैंस का करूं, तो उनके लिए दोनों चेहरा है इनके पास। इन्होंने गाय भी रखा था शुरू में, भैंस भी रखा था। डेयरी में भी दूध जाता है और कुछ लोकल भी सेल लगभग होता है। तो इसके लिए बढ़िया है, आप अपना हिसाब से सोच लें। अगर आप फार्म करना चाहते हैं तो आप डिपेंड है अपने आप के ऊपर कि आप दूध कहाँ सेल कर सकते हैं, उसके ऊपर सोच कर आप खुद अपना
फैसला ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।